अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आसमान में जो बादल होते हैं उनका रंग आसमान की तरह नीला क्यों नहीं होता, सफ़ेद क्यों होता है या काला सा क्यों होता है। तो उसकी वजह जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ज़मीन से हर वक्त भाप उड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी देगची में से धुआं उठ रहा होता है भाप का, वैसे ही ज़मीन से उठता है, लेकिन वो नज़र नहीं आता। और वो इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि वो बहुत कम मिकदार में होता है। जब हम सांस लेते हैं तो भी भाप हमारी नाक में जाती है, लेकिन वो कम मिकदार में होती है। इसी तरह जब साइकिल धुलती है, कोई गाड़ी धुलती है, तो भी भाप की शक्ल में उसका पानी उड़ जाता है। जब ये भाप आसमान की तरफ जाती है तो वहाँ पे हवा का दबाव भी कम होता है और दर्जे हरारत या टेम्परेचर भी कम होता है। इसलिए ऊपर जाके वो भाप पानी के कतरों में तब्दील हो जाती है। जब पानी के बहुत सारे कतरे एक साथ मिल जाते हैं तो उसमें से रोशनी या लाइट का गुजरना मुश्किल होता है। तो लाइट कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, लेकिन उसमें से नहीं गुजरती। इसलिए उसका रंग हमें सफ़ेद रंग का नज़र आता है। इस बात को और समझना हो तो एक ट्रांसपेरेंट थैली बिल्कुल ऐसी लीजिए, इसको मोड़ें और मोड़ें और मोड़ें और मोड़ते चले जाएं। आखिर में आपको ये सफ़ेद रंग का नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरह ऊपर आसमान में जब कतरे एक साथ मिल जाते हैं तो उसमें से लाइट नहीं गुजर सकती और वो सफ़ेद शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। तो उसकी वजह भी यही है कि जब रोशनी आसमान पे पड़ती है सूरज की या दूसरी, तो उसमें से सिर्फ वो हिस्सा निकलता है जो नीले रंग का होता है। इसलिए आसमान का रंग नीला होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें। अगले हफ्ते मैं बताऊंगा कि जब खट्टी चीज़ें खाते हैं तो आंखें यूं बंद क्यों हो जाती हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।